ट्रेडिंग इज ए ट्रैप। ट्रेडिंग जो है एक ट्रैप है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ना, वो एक ट्रैप है, और अगर आपने इसको सही नहीं किया तो ये आपको बर्बाद कर देगा। जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं, जो भी आपने लाइफ टाइम कमाया है, ये सारा कुछ आप मार्केट को दे दोगे, आप बर्बाद हो जाओगे इसमें। और आपने सुना भी होगा कि लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। आप एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन प्रॉफिट बनाओगे और चौथे दिन सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्यों ट्रैप है, कैसे ट्रैप है, ये मैं बताता हूं। आप देखिए, इसको आप सही कैसे कर सकते हो, इस ट्रैप से आप बाहर कैसे आ सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में फंस गए हो तो क्या तरीका है सही से बाहर आने का, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसी बात पे हम यहाँ पे सारी बातें हम करेंगे, इसी टॉपिक पे। अब आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप घूम के इसी जोन में घुस जाते हो और फिर ऐसे गोल गोल घूमते रहते हो और आपका जो लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो एक रिटेलर है, एक छोटा ट्रेडर है, वो करता क्या है, पहले वो कहीं से भी अरेंज करके 10,000 की व्यवस्था करता है। और स्टार्टिंग में उसको क्या पता रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ होती है, ठीक है, जिसमें उसको सी और पी के बारे में बस पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो सी लेना है, मार्केट नीचे आएगी तो पी लेना है। बस उसको सिर्फ इतना पता है और इसके बेस पे वो 10,000 रुपये लेके आता है, मार्केट में कूद जाता है और फिर वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। 10,000 वो इजिली कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता है। अब डे 1 पे क्या होता है, मान लो गलती से उसने 1500 का प्रॉफिट बना लिया। अब वो खुश है कि एक महीने मार्केट 20 दिन चलती है, पहले दिन हम 1500 का प्रॉफिट बना लिए, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा 15 दूनी 30, 30,000 का एक महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। आगे क्या होता है देखिए, अगले दिन फिर ये, अब इसके पास कितना होगा, 11,500 हो गया। डे 2 पे ये फिर ट्रेड करता है और इस दिन ये प्रॉफिट एंड लॉस करके ओवरऑल 500 का प्रॉफिट करता है। ठीक है, अब इसके पास जो टोटल प्रॉफिट हो गई वो हो गई 12,000 की, मीन्स टोटल जो इसकी कैपिटल हो गई वो हो गई 12,000 और 2,000 का ये टोटल इसका प्रॉफिट बन गया। तीसरे दिन इसकी कहानी में ट्विस्ट आता है। वो क्या होता है कि इस बेचारे का 3,000 का झटका लग जाता है। देखिए, 2 दिन में मेहनत करके इसने कितना बनाया, 2,000 रुपये, और तीसरे दिन क्या हुआ, 3,000 का लॉस हो गया, क्योंकि इसको तो आता कुछ नहीं है। अब इसके पास जो कैपिटल बची वो 9,000 बची। ठीक है, तो ये सोच क्या रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है कि चौथे दिन जब ये आएगा, अब ये सोचेगा कि मेरे पास 10,000 था, मेरा लॉस हो गया और अब 9,000 बचा है। चलो 1,000, अब एक दिन में तो मैंने ये 1,500 बनाया था, तो इस हिसाब से तो मैं इजीली रिकवर कर लूँगा और ये मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथे दिन आता है ये मार्केट में और फिर इसको 1,000 का झटका लगता है। ठीक है, 1,000 का फिर से इसको लॉस होता है। क्यों? क्योंकि अब ये 9,000 लगा के 3,000 इसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ता है। ठीक, कि फिर से मेरी कैपिटल 12,000 हो जाए, लेकिन इसको तो आता है नहीं कुछ, बस कॉल एंड पुट जानता है। उस बेसिस पे ये ट्रेड लेता है, तो ये 1,000 का इसको लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसके पास कैपिटल कितनी बची, 8,000 बची। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है कि किसी दिन 500 प्रॉफिट तो किसी दिन 1,500 का लॉस, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और इसके साथ होता क्या है, इसकी जो कैपिटल है 10,000 वो पूरी वाइप आउट हो जाती है। मीन्स आप ये मान के चलो एक वीक में पूरी कैपिटल इसकी ख़त्म हो जाती है। तो जो ये 10,000 की कैपिटल लेके आया था ये पूरी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, अब क्या, फिर क्या होता है, लेकिन इसने देख लिया है कि किसी दिन 1,500 बन जाता है, किसी दिन 500 बन जाता है, किसी दिन 1,000 बन जाता है। अब इस माइंड के साथ वो फिर से दूसरे, ये तो फर्स्ट वाला गया, दूसरा 10,000 की वो व्यवस्था करता है। ठीक है, अब मेन गलती यही होती है। अब इसका माइंडसेट क्या है कि ये 10,000 के लॉस में बैठ चुका है। ठीक ना, इसकी कैपिटल पिछली उड़ गई और ये 10,000 फिर से लेके आया है और इस 10,000 को लेके आया है, तो ये क्या करने के लिए, जो इसने लॉस किया है इस 10,000 को,
इसको रिकवर करने के लिए आया है और यहीं से ये ट्रैप स्टार्ट होता है। फिर ये इससे ट्रेड करता है इस 10,000 को बनाने के लिए, लेकिन गलती क्या हुई कि एक हफ्ते में इसका 10,000 का लॉस हो गया और अगर 500 के हिसाब से जाएगा तो ये एक महीने में बनेगा 10,000। तो उसको एक महीने में 10,000 नहीं बनाना है, उसको 7 दिन में ही 10,000 फिर से बना लेना है। ये उसका माइंड थॉट है, ठीक ना, और ऐसे वो चलता है। तो फिर क्या होता है, अगले एक वीक में ये भी 10,000 उसका चला जाता है। तो अब उसका टोटल लॉस कितना हो गया, 20,000 रुपये। फिर वो बेचारा 10,000 की कहीं से व्यवस्था करता है, थर्ड टाइम 10,000 की फिर व्यवस्था करता है। अब सोचो आप इस 10,000 से उसको कितना बनाना है, 20,000। 200% का रिटर्न है भाई, कहाँ से बनेगा, क्या सोच के बैठे हो मार्केट के बारे में। तुमको सिर्फ पता है सी और पी, और तुम इससे अब 7 दिन के अंदर तुम क्या करना चाहते हो, 2% का रिटर्न लेके आना चाहते हो। कहाँ से होगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जब तक ये सब चीज़ों को वो सोच पाता है तब तक इतना देर हो चुकी होती है कि वो 40 से 50,000 रुपये अपना गंवा चुका होता है मार्केट में। और अब उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि मार्केट से कैसे पैसा बनना है, ये उसके माइंड में नहीं चल रहा है। उसके माइंड में सिर्फ चल रहा है कि मेरा जो 50,000 का लॉस हुआ है मैं इसको कैसे रिकवर करूं। और इस 50,000 को रिकवर करने के चक्कर में वो 10,000 लाता जाता है और वो धीरे धीरे इस ट्रैप का हिस्सा बनता चला जाता है। और वो अपना सीखने पे फोकस हटा के वो सिर्फ अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है। तो क्या है ये, क्यों ट्रैप है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिकवर करने के चक्कर में आओगे तो आप लॉस ही करते जाओगे, ठीक है। इसका सल्यूशन क्या है, एक बार गलती हो गई या आज तक जो आपने गलती की है उस गलती को आप पूरा भूल जाइए कि आपका 40-50,000 का लॉस है, इसको आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए इसको। किस पे फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करिए लर्निंग पे। आप सीखिए, जब आप सीख लेंगे तब फिर धीरे 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 ये चीज़ रिकवर हो जाएगी। जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, आपको ट्रेड करने आ जाएगा, आप मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को जान लोगे, लॉजिक को आप समझने लगोगे, मार्केट किस तरह से वर्क करता है ये आप जान लोगे, तब आप धीरे 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 इस लॉस से आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे। समझ में आई बात। तो आप ये ट्रैप में गोल गोल घूमिए मत, ऐसे सिर्फ रिकवर करने के चक्कर में नहीं। आपको क्या करना है, आपको सीखने पे फोकस करना है। आप जिससे भी सीखिए, पहले सीखिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए। बस मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है। समझ में आई बात। आई होप आप इस स्टोरी को रिलेट कर पाए होंगे और आगे ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।